जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सरबत्ता भला सरबत्ता भला। संगत जी, जैसे कि मैं आपके साथ में एक मोटिवेशनल स्टोरी भी शेयर करती हूँ, आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की जो स्टोरी है वह है सदगुरु का एक वचन। स्टोरी शुरू होती है। एक नगर में एक युवक रहता था। उसकी आदतें अच्छी नहीं थीं। वह चोरी करके अपना जीवन चलाता था। कई लोगों ने उसे समझाया लेकिन उसकी आदत नहीं बदली। एक दिन वह एक संत के सत्संग में पहुंचा। संत के मुख से निकले ज्ञान के शब्द उसके हृदय को छू गए। सत्संग समाप्त होने के बाद युवक संत के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं चोरी करता हूँ। यह काम मैं तुरंत नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं आपके बताए मार्ग पर चलना चाहता हूँ। मुझे कोई ऐसा नियम बताइए जिसे मैं निभा सकूं। संत उसकी बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले, यदि तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो आज से हर स्त्री को माता या बहन के समान सम्मान देना सीखो। युवक ने वचन दे दिया और अपने जीवन में उस नियम को अपनाने का निश्चय कर लिया। कुछ समय बाद एक रात वह चोरी के इरादे से एक बड़े घर में पहुंचा। वहां एक महिला अकेली रहती थी। युवक ने सोचा आज उसे बहुत धन मिलेगा, लेकिन जब उस महिला ने उसे देखा तो उसने उसे अपने पास बुलाया और कहा, यदि तुम मेरी एक इच्छा पूरी कर दो तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगी, तुम्हें फिर कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। युवक एक पल के लिए डगमगाया, लेकिन तभी उसे अपने गुरु का दिया हुआ वचन याद आ गया। उसने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, माता जी, मैं आपको अपनी माँ के समान मानता हूँ। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता जिससे मेरे गुरु का आदेश टूट जाए। महिला उसकी बात सुनकर भावुक हो गई। उसी समय घर के मालिक और कुछ लोग भी वहां आ गए, जो छिपकर सब देख रहे थे। उन्होंने युवक की सच्चाई और चरित्र की दृढ़ता देख ली थी। घर के मालिक ने कहा, तुम चोरी करने आए थे, फिर भी अपने सिद्धांत से नहीं डिगे। यह बताता है कि तुम्हारे भीतर कितनी सच्चाई जीवित है। उसने युवक को दंड देने की बजाय सम्मान दिया, काम दिया और उसे ईमानदारी से जीवन जीने का अवसर भी प्रदान किया। धीरे धीरे युवक ने चोरी छोड़ दी और मेहनत के बल पर समाज में सम्मानित व्यक्ति बन गया। एक दिन वह फिर अपने गुरु के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर गया। उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने कहा, गुरुदेव, आपके एक छोटे से वचन ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, सफलता बड़े उपदेशों से नहीं बल्कि छोटे छोटे अच्छे नियमों का पालन करने से मिलती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, जीवन में यदि हम किसी श्रेष्ठ गुरु, माता पिता या सज्जन व्यक्ति की एक अच्छी सीख को भी पूरी निष्ठा से अपना लें तो हमारा भाग्य बदल सकता है। दृढ़ विश्वास, अच्छे संस्कार और सही मार्ग मनुष्य को अंधकार से निकालकर सफलता, सम्मान और सुख के शिखर तक पहुंचा देते हैं। बहुत ही प्यारी मोटिवेशनल स्टोरी थी और इससे हमें यह सीख मिली कि हमें कभी भी सदगुरु के जीवन में प्रवेश करते ही उनके वचनों का पालन करना चाहिए, कभी भी उनको अनदेखा नहीं करना चाहिए। हमेशा हर समय हमें एक ऐसे गुरु की आवश्यकता पड़ती है जो हमारे समय समय पर कदम कदम पर हमें आगे अग्रसर कर सके, हमें सही मार्ग दिखा सके। जिस तरीके से बचपन में आपके माता पिता आपको सही रास्ता दिखाते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं, उसी तरीके से आपके स्कूल के अध्यापक आपके साथ अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, आपको सही रास्ता दिखाते हैं। फिर आप विश्वविद्यालय जाते हैं, वहाँ पर यूनिवर्सिटी में आपके अध्यापक आपको सही मार्ग दिखाते हैं। ऑफिस में भी हमसे छोटे बड़े लोग, जरूरी नहीं है कि हमसे जो उम्र में बड़े हैं वही हमें सदमार्ग दिखा सकते हैं या अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं।
कई बार हमें हमसे छोटे लोग भी ऐसी बातें कर जाते हैं जो हमारे जीवन को बदल कर रख देती हैं। और गुरु का महत्व तो सबसे बड़ा है संगत जी। जहाँ गुरु आपको आपके जीवन को परिवर्तित करते हैं, जिस तरीके से वो परिवर्तित करते हैं, उनके परिवर्तित करने के अलग-अलग उद्देश्य होते हैं। और सिर्फ़ एक ही बात वह कहते हैं कि हमेशा श्रद्धा, भक्ति और समर्पण बनाए रखिए। अच्छे संस्कार ही हमें सही मार्ग पर पहुँचा देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगी। जय जय गुरु जी।